एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मुझे किपलिंग का एक वाक्य स्मरण आता है। उसने लिखा है, मेरे 6 अच्छे मित्र, जो कुछ मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे सिखाया है। वे मित्र हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और कौन। ये मेरे 6 मित्र। किसी विषय को विधिवत समझने के लिए ये 6 प्रश्न आप लगा देंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होता है और न करने से क्या हानि होती है। ऐसे प्रश्न सभी विषयों पर आप लगाएं तो आपको सही उत्तर मिलेगा। पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य में अनुराग होना, प्रेम होना, श्रद्धा होना, इसका नाम भक्ति है। संस्कृत साहित्य में भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। जो हमारे उपास्य हैं, आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, उनकी जब हम सेवा करते हैं श्रद्धापूर्वक, उसका नाम भक्ति। संसार में जितने नर नारी हैं सभी भक्ति करते हैं। अब आप कहें को आश्चर्य होगा कि हम तो मंदिर भी नहीं जाते, भक्ति किसकी करते हैं। खूब ध्यान से सुनना। संसार में 3 में से 1 की भक्ति सबको करना पड़ता है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो विरक्त साधु हो, चाहे जो भी संप्रदाय के लोग हों, चाहे जो भाषा बोलते हों, चाहे जिसकी आराधना करते हों, संसार में 3 में से 1 की भक्ति सबको करना पड़ता है। वे 3 कौन कौन है? विशाल संसार में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो पूर्व में हुए महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर मंदिर में रखते हैं और अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। मंदिर बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को भी बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी है। मंदिर की मूर्ति के सामने त्वमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला भी आदमी है। कुछ संप्रदाय में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मंदिरों में बनी मूर्तियों के समक्ष अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर में नहीं जाते, मंदिर की मूर्तियों की आराधना नहीं करते। वे किसकी करते हैं? वे मन से मान लिए हैं इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है। बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है। न मकान बनता है, न कपड़ा बनता है, न भोजन बनता है और न कोई यंत्र बनते हैं। आधुनिक युग में एक बहुत छोटा सा साधन मोबाइल आया है, इसका भी बनाने वाला कोई है। ये आधुनिक युग में आया है, पहले नहीं था। अगर पहले त्रेता में होता तो महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो भगवान राम को बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, न ढूंढना पड़ता। किंतु वो पहले नहीं था, आज के युग में है। इसका भी बनाने वाला कोई है तो लोग मान लेते हैं कि इस विशाल संसार का भी बनाने वाला कोई है। मैं
हरिद्वार कुंभ मेला में था, एक शिविर में पहुंचा, नमस्कार हुआ। वो हम 3-4 व्यक्ति थे, वो अपना उपदेश सुनाने लगे कि बिना नियामक के कोई नियम नहीं होता है। पहले नियामक होता है, फिर नियम बनता है। पहले व्यवस्थापक होता है, तब व्यवस्था बनती है। व्यवस्थापक पहले होता है। संसार में एक व्यवस्था है। पहले गर्मी ऋतु आती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर ठंडी ऋतु आती है। पहले सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर रात्रि होती है। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक है, और जो व्यवस्थापक है वही परमात्मा है, वही भगवान है। उसी को मान करके लोग उपासना करते हैं। ऊपर की ओर हाथ उठाकर, सिर उठाकर, मंत्र बोल करके उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में आदमी उपासना करने के योग्य नहीं है, केवल परमात्मा उपासना करने के योग्य है, इसलिए वे उपासना करते हैं। किंतु मैंने उनसे एक सहज प्रश्न करके पूछा। जब वो बोल चुके तो मैंने कहा, अच्छा ये बताइए, जिस समय भारत में सूर्य उदय होता है, क्या पूरे विश्व में उसी समय उदय होता है कि अलग अलग उदय होता है, अलग अलग समय रहता है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, अलग अलग समय से उदय होता है। तो मैंने कहा ये व्यवस्थापक कारण है कि भौगोलिक कारण है? तो हंसते हुए उन्होंने कहा ये भौगोलिक कारण है, व्यवस्थापक कारण नहीं है। रात और दिन होता है, आप इसी समय अमेरिका में फोन करके पता लगाइए, वहाँ रात होगी। तो इस प्रकार से कोई व्यवस्थापक नहीं है, कोई इस प्रकार से संसार का बनाने वाला नहीं है। अगर कोई संसार का बनाने वाला होता तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आपस में इतने लड़े धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। भूखे हुए शेरों के सामने लोगों ने छोड़ा है, कत्लेआम किया है। अयोध्या में गोली चली, दिल्ली में गोली चली, कहीं ऊपर वाला एक बार भी नहीं आया कि मैं यहाँ हूँ और मेरे लिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, रोक देता, कुछ न करता। तो इस प्रकार से ऊपर ये व्यक्ति, मनुष्य कल्पना करके आकाश की ओर इस प्रकार से सोचता है कि कोई मालिक है और उसकी उपासना करनी चाहिए, तो उपासना करता है। कुछ लोग ऐसे हैं, गुरु और संत को प्रत्यक्ष इष्ट मान करके उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष इष्ट है। अगर संसार में कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट है आराधना करने की योग्य, तो वे संत और गुरु। आराधना का मूल कारण क्या है? हम उपासना क्यों करते हैं? और जैसे हम खेती क्यों करते हैं? अन्न और धन की प्राप्ति के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? धन की प्राप्ति के लिए। सर्विस क्यों करते हैं? धन की प्राप्ति के लिए। तो भक्ति क्यों करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जीवन में धन और ज्ञान दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। अच्छा जीवन से मेरा तात्पर्य है निर्विकार जीवन, विकार मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन, अप्रभावित जीवन। जीने के लिए ज्ञान चाहिए। जब तक व्यक्ति को वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक आदमी निर्विकार जीवन जीने में असमर्थ रहता है। चाहे उसके पास बौद्धिक योग्यता कुछ भी हो, चाहे उसके पास अपार संपदा हो, किंतु वह निर्विकार जीवन जीने में असमर्थ रहता है। इसलिए गुरु और संत की उपासना यथार्थ उपासना है। तीसरे के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा। जिस समय मैं सन 66 में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में पढ़ता था, उसी समय मैं भागवत वहाँ से खरीदा। वहाँ पर गीता प्रेस पास में है, वहाँ से भागवत लिया और पढ़ता रहा। एक अध्याय पहले रोज पढ़ता था, कोर्स के ग्रंथों को बाद में पढ़ता। वहाँ मैं जब पढ़ा तो मुझे आश्चर्य लगा कि हजारों साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। उसमें लिखा है साफ साफ, वदन्ति ते अन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु च
शिशाः यजन्त सृष्टान् न विधान दक्षिणं वृत्तय परम घृंति पशून तद्विदा। संस्कृत में सह तव ते रूप चलता है। ते माने वे कौन? जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आकाश में ईश्वर मान की आराधना नहीं करते हैं, गुरु और संत की भक्ति नहीं करते हैं। ते माने वे किसकी आराधना करते हैं? बदंती ते अन्योन्मुपासित स्त्रियों, वे स्त्रियों की उपासना करते हैं और स्त्रियां पुरुषों की उपासना करती हैं। ये तीसरे नंबर में आया। ये इस प्रकार से उपासना तो सबको करना पड़ता है, प्रेम सबको करना पड़ता है, सेवा सबको करना पड़ता है कि जिनकी सेवा से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, विकार मुक्त जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो, वे गुरु और संत की उपासना। किंतु ये बहुत महंगी भक्ति है। सस्ती भक्ति लोग चाहते हैं, एक लोटा पानी ले, सैकड़ों देवता को स्नान करा दें और एक थाल में रख करके थोड़ी देर पर्दा ढाक दें और फिर बाद में प्रतीक्षा करें, बाद में घंटी बजा दें, टुन 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 घंटी बजावें, झपक दें, सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावें, गपक जाए सब अपना। भक्ति भी हो गई, माल पानी भी नहीं बाहर गया और भक्ति भी हो गई। ऐसे भक्ति से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सही सही भक्ति करो। सही सही भक्ति करने की जब बात आती है तो मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है। एक संपन्न आदमी था, उसके एक ही लड़की थी, संपन्नता बहुत थी, लड़की को पढ़ाए लिखाए, किंतु लड़की का जो स्वभाव था वो आलसी प्रकृति का था। आलसी आदमी पृथ्वी का भार होता है, कोई भी क्षेत्र में वो उन्नत नहीं कर सकता। माता पिता उससे तंग आ गए कि इसको शादी कर दो, इससे छुट्टी मिले। शादी कर दिए। संपन्न परिवार में शादी हुई, बहुत बड़ा परिवार था, गर्मी का दिन था। वो जब जाकर ससुराल देखती है कितना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार के लिए मैं रोटी बनाऊंगी तो आंख रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि उस जमाने में गैस था ही नहीं, चूल्हा लकड़ी का था। प्रथम मिलन में रात्रि में ही पति देवता को टाइट करती है कि देखिए शादी आपके साथ हुई है, मैं सिर्फ आपके लिए भोजन बनाऊंगी, इतने बड़े परिवार को मैं भोजन नहीं बना सकती, आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी नहीं, सुबह होते मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। लड़का बड़ा दुर्बल चित्त का था, उसने कहा देवी माता पिता के साथ तो 20 साल रहे हैं, अब तुम्हारे साथ रहेंगे। उसने कहा कि सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव करो, किसी को कुछ सुनना नहीं, चाहे जो कुछ भी कहे, किसी के नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना, सुबह होते अलग हो जाओ, मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगा और किसी के लिए नहीं। पक्का गुरु मंत्र मिल गया। सुबह हुआ, पिता के सामने जाकर कहा पिताजी हमको अलग करिए। उसने कहा बेटा अब इस प्रकार से तुम्हारे लिए मैंने लाखों रुपया खर्च किया, इतना बड़ा सब लोगों को बुलाया, रात भर में तुम्हें क्या हो गया, हमसे क्या गलती हुई बताओ तो जरा। बंधुओं यहाँ सब तरह के लोग बैठे हैं, अनमैरिड भी बैठे हैं, मैरिड वाले भी बैठे हैं। एक लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है, उसको खूब ध्यान से सुनिए और सोचिए तो जरा, ये सुनने का फल क्या होता है आप सोचिए। लोग शादी में हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, मगर हकीकत नहीं जानते। समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं कि हम खाली हैं, आप आइए, समस्या पैदा होंगी, हम उसके समाधान करेंगे। अब वो पिताजी समझाते हैं, माँ समझाती कि बेटा क्या हमसे भूल हुई, नहीं मानता तो सगे संबंधी आते, उनको उनसे बात करते हैं, वो किसी की बात माना नहीं, अलग हो गया। अब दो ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बनाते खाते हैं। कुछ दिनों के बाद उसका भाई दोपहर के समय आ गया, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछे, अंदर गए दोनों,
कि आज तो 3 व्यक्ति को भोजन बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, मैं 2 छोड़ तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगा। उसने कहा अरे तुम छोटी सी बच्ची रही होगी, तुम्हारा भाई तुमको खिलाया होगा, प्यार दिया होगा, आज दोपहर का समय है, भोजन का समय है, भाई के लिए भोजन नहीं बनाओ। कहना कहा क्या करोगे? उसने कहा बुद्धि यस बलम तस, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, मेरे पास बुद्धि है। कहा क्या करोगे? कहा मैं आपको डंडा देती, ये डंडा लीजिए, यहाँ पीटिए, मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूँ, इतना जोरों से रोऊंगी कि भाई समझ जाएगा कि अभी ये माता पिता सास ससुर से अलग हुए, इन दोनों में भी तालमेल नहीं है, मैं रोती हूँ, भाई अपने आप चला जाएगा। बड़ा विचित्र, कितनी ग्रह देवियां ऐसी हैं पुरुषों को हाथी बनाकर छोड़ती, कहते उठ तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है, अगर वो कहे इस समय दिन है तो कहेंगे अरे यार क्या कहते हो, वो जो कुछ कहे वो करना पड़ता है। वो डंडा लिया, पीटने लगा, दूसरे कमरे में जाकर बहुत जोरों से रोने लगी। भाई के मन में बड़ा दर्द हुआ कि अभी तो ये हंस रहे थे, बात किए हैं, घर में जाते ही क्या हो गया इन दोनों को, मारपीट चल रही है। भाई बाहर बैठा हुआ था, अंदर गया, अंदर एक पलंग बिछा था, उसमें चद्दर से ढका हुआ था, चद्दर बिछा हुआ था। उसने देख करके आश्चर्य में डूब गया कि आवाज मारने की कहीं से आ रही है और रोने की कहीं से आ रही है। वो पलंग के नीचे छिप करके बैठ गया। कुछ देर वो रोती रही, जोर से चिल्लाती रही, उसके बाद आकर कहती है पति देवता से, धीरे से कहती जाकर देखो तो भाई है कि चला गया। अब जा करके वो देखता तो वहां तो कोई नहीं है। वो भी हंसता है कि तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार तो हो गया, भाई तो तुम्हारा चला गया, वहां कोई नहीं है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। भाई ने कहा मैंने तुम्हें फुरफुर मारा नहीं। पत्नी कहती मैं फुरफुर रोई भी नहीं। आप अगर फुरफुर मतलब सही सही मुझको मारे नहीं, मैं सही सही रोई भी नहीं। अब भाई आया और चला गया। इस प्रकार की बात दोनों को सुन करके भाई से भी नहीं रहा गया। भाई पलंग के नीचे से निकल करके खड़ा हो गया। उसने कहा कि आपने सही सही मारा नहीं और ये सही सही रोई नहीं, अभी सही सही मैं गया भी नहीं, मैं भी। तो इस प्रकार से अंतिम में भोजन बनाना पड़ा। सही सही भक्ति करो तो कल्याण होगा। अगर दिखावटी भक्ति करोगे, निर्जीव मूर्तियों की पूजा करोगे, तो वहां तो मंदिर में चोरी भी हो जाती है, बोल भी नहीं सकती है कि यहाँ चोर आ गए हैं। आग लग जाए तो भाग भी नहीं सकती है, भूख लग जाए तो बता भी नहीं सकती है, कुछ नहीं करती है। फिर भी आदमी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उसकी उपासना करता है और जीवन भर उपासना करता है, तम्बाकू भी नहीं छूटती। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ मंदिर था शंकर भगवान का। हम जितने छात्र थे सभी विरक्त छात्र थे, अनेक प्रांतों से लोग आए हुए थे। सब मंदिर में जाना अनिवार्य था, जाते थे। पुजारी जी से बहुत प्रेम था। एक दिन किसी कारण से मैं नहीं पहुंचा। पुजारी जी मेरे कमरे में प्रसाद लेकर आ गए। मैं उठकर उनको प्रणाम किया और बैठाया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताइए। कहा पूछिए। थे तो वे 80 वर्ष से ऊपर, ये तो बहुत हृदय वैसे प्रसन्नचित था, व्यवहारिक कुशलता बहुत थी। कहा पूछिए। मैंने कहा ये बताइए, जिस समय आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, आपके चेहरे को हम देखते हैं, ऐसा लगता है शंकर भगवान में आप लीन हो जाते हैं। आपके चेहरे को देखकर मन में बड़ी आस्था होती है कि आपकी पूजा बहुत सफल है। किंतु जैसे पूजा करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, ताला लगा देते हैं, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ते हैं। तो ये बताइए ईमानदारी से कि शंकर भगवान कभी मना किए कि नहीं कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए? ईमानदारी से बताइए पुजारी जी। 2 ही व्यक्ति थे, हम और वो 2 ही थे। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ। तब पुजारी जी ने बड़े गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा मंडलेश्वर जी 500 रुपया महीना हमें देते हैं तो हम पूजा करते हैं, 500 न दे तो आप शंकर ले ले, हमें कोई जरूरत। ये उनका उत्तर है जो जिंदगी भर पूजा किए, उनका उत्तर है। तम्बाकू भी नहीं छोड़ी। अब कहते कि 500 रुपये देते इसलिए पूजा करते, 500 न दे तो आप शंकर ले ले। तो इस प्रकार से बंधुओं, ऐसी उपासना से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
आदमी के मन में श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि चाहिए। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, दोनों का सुंदर समन्वय चाहिए। श्रद्धा है तो आप यहाँ तक आए हैं, अपना व्यवहारिक काम छोड़ करके आए हैं, मन में श्रद्धा है, किंतु बुद्धि नहीं होगी तो सत्य को आप समझ भी नहीं सकते। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय चाहिए। ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय चाहिए। ज्ञान बहुत हो, और कितने कथाकार ऐसे हैं, भागवत की कथा कहते हैं और सामने पीछ दान रखते हैं। क्या बैराग की बात करेंगे, क्या सही सही बताएंगे? ज्ञान कुछ है और आचरण कुछ है। एक पंडित जी से भागवत कथा करते थे, पंडितानी सोची कि आज मुझे भी चलना चाहिए, दूर दूर से लोग सुनने के लिए आते हैं हमारे पंडित जी की कथा, तो मैं भी चलूँ। गए, सुने। उस दिन पंडित जी मांसाहार का खूब खंडन किए, खूब मांसाहार का खंडन किए कि आदमी को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। और जब कथा पूरी हुई तो ग्रह देवी के मन में, माताओं के मन में, इन देवियों के मन में बहुत श्रद्धा होती है, तुरंत शब्द का प्रभाव पड़ जाता है। वो पश्चाताप करने लगी कि अगर मैं पहले कभी कथा सुनी होती तो मैं मछली न खाती, मछली न बनाती। मछली बनाने के लिए पंडित जी कह गए थे कि आज मछली बनाना भोजन। और उसके हृदय में इतना परिवर्तन होगा, उन्होंने समझाया कि अपने बच्चे को अगर सिर में कहीं कोई चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो माता पिता के मन में कितना दर्द होता है, बेटा रोता है। और इस प्रकार से होता है, न मालूम कितने मछलियों को मैं पका के खा गई, बहुत गलती की। घर में आई, सब मछलियों को फेंक दिया। जब सब मछलियों को फेंक दिया, तब पंडित जी जब कथा सुना करके आए, तब उन्होंने कहा, भोजन में देखे कि मछली नहीं है, पूछे कि मछली क्या हो गई? कहा मछली तो मैं फेंक दिया। आज आपने कहा है कि इस प्रकार से मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो मैं फेंक दी। सुन करके मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि भूल दशा में न मालूम मैंने कितनी मछलियों को पकाकर खा गई, अब मैं मछली नहीं बनाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अरे चौकी की बात चौका में नहीं लाना चाहिए, वो तो चौकी की बात है। जब चौकी में बैठते हैं तो कहते हैं मांस मछली नहीं खाना चाहिए, और जब चौका में आते हैं तो खाना चाहिए। अब इस प्रकार से ज्ञान और आचरण दोनों का सुंदर समन्वय नहीं, सुंदर समन्वय होना चाहिए। साहब जी ने कहा, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहां कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। ज्ञान और आचरण का सुंदर समन्वय होना चाहिए। इमर्सन लिखता है, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण होता है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं तब तक वो ज्ञान कहलाता है, और जब जीवन में उतरता है तो आचरण होता है। आचरण से ही चरण पूजे जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए जीवन में ज्ञान और आचरण का, श्रद्धा और बुद्धि का, दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि हम सभी ग्रंथों के प्रति आदर भाव रखें, सभी महापुरुषों के प्रति आदर भाव रखें, सभी संप्रदायों के प्रति आदर भाव रखें। साथ साथ उनमें जो लिखा है उसे बुद्धि का भी प्रयोग करें कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब सामयिक, समसामयिक जैसे विचार होते हैं उसी के आधार पर लिखा जाता है। किसी पुराने ग्रंथों में मोबाइल का चित्र नहीं, क्योंकि वो आज बने हुए हैं। आज का लेखक होगा वो इसकी चर्चा करेगा। इसलिए ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं उस पर विवेक करने की आवश्यकता है। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग से जीवन की हमें एक दिशा मिलती है, कैसे हम अच्छा जीवन जिए। एक दिन सत्संग सुनो, ठीक से सुनो, और सुन करके उस पर मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन में प्रयोग करो। हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, व्यसन रहित होना चाहिए। नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। ना माने नहीं, सा माने शांति। जिसके सेवन से कभी भी शांति न मिले
उसका नाम है न स। चाहे 10 बंडल पी डालो, चाहे 20 बंडल पी डालो, चाहे जितने बोतल पी लो, जीवन में शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आओ और अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बनाओ। सदा के लिए सारे विकार छूट जाते हैं। निर्मल जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो काम छोड़ करके सत्संग में आए हैं। ठीक से सुने। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो समय से संतों के पास, गुरुजनों के पास जाकर आप श्रद्धा भाव पूर्वक प्रश्न कर सकते हैं और आप उसका समाधान ले सकते हैं। समाधान पा करके जीवन को सुंदर बनाओ। राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बन करके जियो, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बन करके जियो, अच्छा जीवन जियो। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हूँ लीन सज्जन शोक में। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, सहयोगियों को, श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।